नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और आज लेकर आई हूं आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बलदेव ब्लॉक के दघेटा गांव में। और यहां पर आज मैं आपकी बातचीत करवाऊंगी। एक प्रगतिशील किसान है अजय प्रताप, जो आलू की खेती करते हैं। साथ ही प्रेरणा है ऐसे फार्मर्स के लिए, ऐसी युवा पीढ़ी के लिए जिनको लगता है कि खेती घाटे का सौदा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस आज के इंटरव्यू में। थैंक यू। तो अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि ऐसा समय जब खेती से युवा पीढ़ी भाग रही है, आप प्रेरणा बन रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको लगता है कि खेती घाटे का सौदा है। आप आलू की खेती करते हैं? जी मैम, हम आलू की खेती करते हैं। कितने एरिया में आपकी आलू की खेती है? 6 एकड़ के करीब है हमारी आलू की खेती। तो चलिए आज आपके साथ आलू की खेती करते हैं और ऐसे फार्मर्स जिनकी कुछ क्वेरीज हैं आलू की खेती को लेकर, उनके बारे में जानते हैं। 6 एकड़ में आप आलू की खेती करते हैं, तो प्रति एकड़ आप कैसे तैयारी खेत की करते हैं उसके बारे में बताएं। फिर कैसे कितना कितना बीज लगता है, वो सब आप एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आप खेती की दें कि तैयारी आप खेत की कैसे करते हैं। खाली खेत पड़ा है, किसी किसान को खेती करनी है, तो कैसे कैसे पहले तैयारी खेत की होगी वो बताएं। सबसे पहले मैम हम उसको, अगर वो सूखा है तो उसको पहले पानी से परिवर्त करेंगे उसकी। उसके बाद में फिर जब वो जुताई लायक हो जाएगा तब उसको हम अच्छी तरह से जुताई करेंगे। उसमें देसी खाद भी डालते हैं। उसके बाद में फिर हम उसको शुरुआत में DAP, यूरिया और पोटास वगैरह जो भी हमें देना होता है, हम उसको शुरुआत में लगाते हैं। फिर उसके बाद में उसको हम कल्टीवेटर से एक बार, रोटावेटर, जो भी मतलब यंत्र होते हैं जो उन खेत को बनाने के लिए, तो उसको हम कंप्लीट करके फिर बुवाई शुरू करते हैं। तो इसमें लगभग 1 एकड़ में 35 कट्टा यानी 50 किलो की पैकेट। 35 कट्टा बीज करीब लगता है, 7 कट्टे पर बीघे के हिसाब से, तो 35 कट्टा पर एकड़। तो ये बुआई का होता है शुरुआत में। क्या समय क्या रहता है बुआई का? किस समय ये बुआई हुई है? बुआई का जो समय है वो ठीक समय है 18 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। ये अच्छा। हाँ, सही समय होता है। बिजाई का कोई खास तरीका कि इस तरीके से बिजाई करनी चाहिए ऐसे फार्मर्स जिनको खेती का तजुर्बा ना हो आलू की खेती का, क्योंकि एक कैश क्रॉप इसको कहा जाता है, नकदी फसल कहते हैं। तो कोई स्पेशल ऐसा ट्रीटमेंट या कोई ऐसा खास तरीका जो यूनिक हो, लोगों को पता ना होता हो, बहुत ज़रूरी हो जानना? अब 3 तरह की मशीन से बुवाई होती है हमारे यहाँ पे। कुछ लोग तो पुराने जो 4 वो बना के चलती है डोल, तो उसमें वो पहली जो पुरानी थी वो मतलब पद्धति पुरानी हो गई, लोग उसको छोड़ रहे हैं। अब आ गई है बेड वाली। उसमें बेड में 2-3 जगह उसमें बीज डालते हैं। तो अब ये भी, इसको भी छोड़ के लोग, अब आ गई है एक छोटा बेड लगभग 32 इंच का। उसमें जिग जैग से 2 जगह बीज डालते हैं, तो उसमें थोड़ा बीज की मात्रा बढ़ जाती है, पर लेकिन जो पैदावार है वो अच्छी आती है उसमें। तिरछे ऐसे हाँ, ऐसे जिग जैग ऐसे करके, एक के सामने एक नहीं, एक हटके, मतलब एक ही बेड में। यानी कि ये 26 इंच की डॉल है, तो इसमें लगभग यही थोड़ी सी बढ़ा के 32 कर दी, और इसी में 2 जगह, इस 26 इंच में एक जगह है और उस 32 इंच में 2 जगह। इस तरीके से आप बिजाई करते हैं। उसमें ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जी हाँ। जो तिरछी जिगजैग वाली बिजाई। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये एक यूनिक चीज़ आपने बताई। और फिर खाद उर्वरकों का आपने बताया कि आप कैसे खेती करते हैं, जैविक तरीके से करते हैं या फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा? मैम फर्टिलाइजर तरीके से करते हैं, पर लेकिन लगाते हैं फिर भी हम थोड़ा बहुत देसी खाद लगाते हैं शुरुआत में, और थोड़ा बहुत हम जैविक भी लगाते हैं। दोनों तरह से ही हम यूज करते हैं। सिंचाई वगैरह का क्या क्या समय रहता है? सिंचाई में हम कितनी सिंचाई की ज़रूरत होती है, पहला पानी कब लगता है, वो सब कुछ एक बार बताएं। 3 से 4 सिंचाई होती हैं टोटल। पहली सिंचाई उगने के 15 दिन के बाद लगभग हो जाती है। तो उसके बाद में फिर जैसे ही अगली सिंचाई होगी तो वो हमें दिख जाएगा, जो ये पौधा है ये थोड़ा तोताई कलर, यानी जो तोता का कलर होता है उस तरीके का, फिर ये काला पड़ने लग जाएगा। तो हम समझ जाते हैं कि अब इसमें पानी की ज़रूरत है। तो ये जब काला पड़ेगा तब हम इसको पानी देने की व्यवस्था करेंगे हम इसको। 2 हो गए। 2 हो गए। उसके बाद में फिर अगली भी यही प्रोसेस है। जैसे कि जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तभी भी मतलब हमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि पाला जमने की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है इसमें। तो पाला जमने से फसल खराब हो जाती है। यहाँ इस इलाके में पाले की समस्या है, कैसे बचाव आप लोग करते हैं? हाँ, वो मैम पानी ही एकमात्र बचाव है उसका। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ये बनी हुई है गूल बीच में, कुछ लोग इनमें बीच में पानी दे देते हैं। अच्छा।
तो इससे गर्मी बन जाती है खेत में, जो उसकी भाप निकलती है ना ताजे पानी की, उससे गर्मी बन जाती है, तो पाला कम जमता है फसल के ऊपर। ये है उसका मेन। पाला अगर ज़्यादा पड़े तो क्या क्या नुकसान इस खेती को होते हैं, आलू की खेती को? पाला में बिल्कुल ख़त्म कर देता है खेती को, प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। अगर पाला किसी को मार जाता है, किसी फसल को, आलू की को, तो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि जो गूल है उसमें आप पानी दे दें तो काफ़ी बचाव। बेटर तो ये है कि पूरे खेत में पानी लग जाए, पर लेकिन कुछ लोगों ने जैसे कि कुछ दिन पहले ही पानी दिया है, वो पानी के लायक नहीं है पूरी फसल, और उसको लग रहा है कि पाला अब पड़ेगा और मेरी फसल को नुकसान हो सकता है, तो फिर उसका विकल्प यही है कि गूलों में पानी चला दें। अच्छा, और कौन कौन से रोग कीट लगते हैं और क्या कुछ बचाव हैं उनसे? आप किस तरीके से कैसे फसल का बचाव करते हैं रोग कीटों से? कौन कौन से रोग कीट लगते हैं आलू की फसल में और उसका बचाव उपचार का तरीका आप क्या निकालते हैं? मैम इसमें ज़्यादातर कीट तो ज़्यादा नहीं लगते हैं, केवल एक मच्छर होता है कोई, वो थोड़ा बहुत इसमें पत्ती में दिक्कत कर जाता है, उसके लिए थाइमोथोक्सम वगैरह हम कीटनाशक लगाते हैं। मेनली इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। तो उसमें फंगस की वजह से ये सब कुछ होता है, तो उसके लिए हम लोग मैनको जो है वो कार्बन डाइजिम और मेटालेक्सिल वगैरह हम लगाते हैं, उससे थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है लोगों को। कितनी क्वांटिटी दवाई की प्रति एकड़ के हिसाब से रखते हैं, वो भी एक बार हमारे फार्मर्स को बताएं। मैम उसमें 250 ml 250 ग्राम वो पाउडर फॉर्म में आती है, M45 वगैरह, और वो हम 250 ग्राम के करीब पर एकड़ लगाते हैं। M45 कार्बन डाइजिम जो मिक्स में आती है, ठीक है ना, वो लगाते हैं हम, और मेटालेक्सिल 50 ग्राम पर एकड़। लेकिन मैं यहाँ अपने जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, मैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने खेत का अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट आपके खेत में ये समस्या आलू की में दिखती है, तो आप ज़रूर किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें और उसके बाद ही जो दवाई आपको सुझाई जाए उसका इस्तेमाल उसी क्वांटिटी में आप करें। अच्छा, कितना समय रहता है इसके तैयार होने में फसल का? जैसे आपने बताया कि 18 अक्टूबर के आसपास बुआई का समय सही होता है, तो कितने, अभी मुझे नहीं लगता, अभी खुदाई में काफ़ी समय मुझे लग रहा है, अभी तो छोटी है फसल। ये खुदाई मार्च में जाके होगी। अच्छा। हाँ, ये 120 दिन की फसल होती है, तो कुछ लोग पहले भी इसकी खुदाई शुरू कर देते हैं, फरवरी से मार्च तक का ही इसका, तो आप कह सकते हैं 4 से 4.5 महीने का। हाँ, 4 से 4.5 महीने, 120 दिन की होती है मेनली ये फसल। कुछ लोग लेट हो जाते हैं, कुछ जल्दी खोद देते हैं, तो यही है इसका। खुदाई के समय कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान एक किसान को रखना चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट की मतलब उसका जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो, उसके लिए क्या कुछ बातें ध्यान में रखें? जो सबसे ध्यान रखने वाली बात ये है कि तब हम खुदाई करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आलू का जो छिलका है वो पूरी तरह से पक चुका है, क्योंकि हम अगर उसको मशीन से खुदाई करेंगे उसकी, तो वो छिलका उतर जाएगा, और छिलका उतरेगा तो फिर मतलब उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, उससे चमक वगैरह चली जाएगी और वो काला पड़ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो वही है कि सबसे पहले देखना है कि हमें हमारा आलू का जो छिलका है वो उतर ना रहा हो। दूसरी बात ये है कि अगर हमने खुदाई करके अगर ऐसी खेत में डाल रखा है और धूप पड़ रही है, तो उससे हमारे आलू को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। वो धूप से उसमें मतलब वो एक तरह से जल जाता है, और जलने के बाद में हम उसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं तो वो आलू सड़ने लगता है। वो धूप की वजह से। तो सबसे पहले हम आलू को जैसे ही खुदाई कर रहे हैं तो तुरंत ही उसको उठा लें, धूप तो पड़ती ही है तो उठा लें, और उठाने के बाद में उसको किसी टेंट वगैरह के नीचे आराम से उसकी छटाई वगैरह करवाएं, और हो सके तो पहले ही पैकेट में अगर उसको उठवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि खुदाई के एकदम तुरंत बाद नहीं उठाना चाहिए आलू को। मैम एक्सपर्ट वाली बात, वो किताबों वाली बात वो अलग है, जो ऑन ग्राउंड है वो यही है। अगर आप छोड़ देंगी तो वो ख़राब हो जाएगा आलू धूप से। तो एकदम जैसे या आप मैनुअली करें या मशीन से करें, खुदाई के तुरंत बाद आलू को उठा लीजिए। हाँ, आलू उठा लेना चाहिए, या तो उसको तुरंत पैकेट में भरवा दीजिए और पैकेट को एक जगह डैम्प लगा करके और उसकी दोबारा से छटाई करके उसको फिर उसमें जो भी निकल रहा है, मोटा, गुल्ला, किर्रीज, मीडियम और स्मॉल और लार्ज साइज, और उसको छटवा करके फिर उसको कोल्ड भेज दीजिए या मंडी भेज दीजिए। तो आप कैसे मतलब आप खुदाई करवाते हैं जब आलू की, तो क्या उसका मतलब ग्रेडिंग करते हैं कि बड़ा आलू एक तरफ, छोटा एक तरफ, या सब एक साथ भर देते हैं? नहीं मैम, मिक्स नहीं भरते हैं हम 3 क्वालिटी रखते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। 3 साइज होते हैं हमारे यहाँ, उसको हिंदी में बोलते हैं किर्री, गुल्ला और मोटा। अच्छा। हाँ, कुछ लोग छट्टा भी बोलते हैं मोटा को। तो वही 3 मार्केट में उसी की डिमांड है।
किर्री तो मतलब बीज के लिए और गुलाबी बीज के लिए मोटा है, जो खाने के लायक होता है। बड़ा आलू जो रहता है। अब आते हैं कि आपको कितना मुनाफा होता है प्रति एकड़ फसल से। तो लागत कितनी रहती है प्रति एकड़ फसल में और मुनाफा कितना हो जाता है? खाद बीज आपकी मेहनत लगा के कितनी लागत आती है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको, और कितना मुनाफा आपको प्रति एकड़ फसल आलू की देती है? मैम 2 साल से तो कम बचत हो रही है, क्योंकि 2 साल से रेट नहीं मिल पा रहा है किसानों को। तो वैसे जब रेट मिल जाता है तो अच्छी बचत हो जाती है। और लागत कितनी आती है प्रति एकड़? लागत प्रति एकड़ मान लीजिए 25 से 30 हज़ार के समथिंग पर एकड़ लागत आ जाती है, बीज सहित, खेत की लागत सहित सब कुछ लगा के 25 से 30 हज़ार पर एकड़। और प्रति एकड़ कितनी उपज पैदा होती है, जिससे मुनाफा कितना हो जाता है? मतलब एक एवरेज राउंड फिगर में बता दें छोटा सा, कि प्रति एकड़ आपको कितना मुनाफा हो जाता है, कितनी उपज आपको प्रति एकड़ मिलती है, वो भी एक बार किसानों को बताएं। बेसिकली जो 1 बीघे यानी कि 1 बीघे में 60 पैकेट मान लीजिए, वैसे ऊपर भी निकलता है नीचे भी निकलता है, पर लेकिन एवरेज 60 की मान लीजिए, 60 तो 300 पैकेट पर एकड़। 300 पैकेट पर एकड़ मान लीजिए, उसका रेट हम अगर 600 रुपये मिल जाए तो हमें 10,000 रुपये 50,000 रुपये पर एकड़ की हमें बचत हो जाएगी। 600 रुपये प्रति एकड़, वो 600 रुपये प्रति पैकेट। 50 किलो का एक पैकेट। जी हाँ, 600 रुपये का एक पैकेट, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 1200 रुपये प्रति क्विंटल। जी हाँ, 1200 रुपये प्रति क्विंटल अगर हमें रेट मिल जाए और खेत से खेत, तो फिर हमें लगभग 10,000 रुपये पर एकड़, 50,000 रुपये पर एकड़ की बचत हो जाएगी, यानी 10,000 रुपये बीघा हमारे यहाँ का। अच्छा, आपके यहाँ पर 50,000 रुपये मतलब 10,000 रुपये बीघे की आपको बचत हो जाती है। अच्छा, आप आलू की खेती काफ़ी समय से कर रहे हैं, एक युवा किसान भी हैं। कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो मैं आपसे नहीं पूछ पाई हूँ इस दौरान, या ऐसी चीज़ें जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे किसान उनको ध्यान में नहीं रखते, वो कुछ टिप्स हमारे फार्मर्स को आप क्या देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात आलू की ये है कि इसमें पानी की बहुत बड़ी वो होती है। अगर हमने इसमें पानी ज़्यादा लगा दिया तो ये फसल मर जाएगी। इसको पानी भी ज़्यादा नहीं देना है और कम भी नहीं देना है। अगर कम लगाते हैं तो फसल को पूरी वो ग्रोथ नहीं होगी उसकी। तो हमें पानी की क्वांटिटी बिल्कुल एकदम सही रखनी है, इसमें मात्रा जो पानी की है वो बिल्कुल सही रखनी है, यानी कि न ज़्यादा लगाना है न कम लगाना है, और कोई दिक्कत नहीं है। खाद टाइम पे लगाइए और अच्छी फसल होगी आपकी। अच्छा, लास्ट में एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी। आप मतलब पढ़े लिखे किसान हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? जी मैम, मैं BSc B.Ed हूँ। BSc B.Ed करके आप आज खेती कर रहे हैं। तो मैंने तो सुना है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं खेती घाटे का सौदा, और जो कुछ नहीं करता वो खेती करता है। लेकिन यहाँ एक युवा किसान BSc B.Ed करने के बाद अगर फार्मिंग करा है, तो आप समझ सकते हैं कि खेती मुनाफे का सौदा है। और मेरा भी ये मानना है कि अगर पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है वो खेती में आएगी तो ज़्यादा अच्छी तरक्की हमारी खेती करेगी। तो ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि खेती घाटे का सौदा है और पढ़े लिखे लोगों को खेती नहीं करनी चाहिए, आप नौकरी करिए, खेती मत करिए, क्या कहना चाहेंगे ऐसी सोच रखने वाले लोगों? ऐसा नहीं है मैम, अगर खेती मतलब तरीके से की जाए तो खेती घाटे का सौदा नहीं है। अगर तरीके से कर रहे हो आप, और आप ऐसे ही कर रहे हो, पुरानी पद्धति पे कर रहे हो, तो फिर इस समय घाटे का सौदा हो जाएगी मैम फिर वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी पर ये तमाम जानकारी हमारे दोस्तों को दी। थैंक यू मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये थे अजय प्रताप जी, मथुरा ज़िले के बलदेव ब्लॉक के धंगेटा गांव से, जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां दी आलू की खेती के बारे में। तकनीकी के माध्यम से नई नई तकनीकों को आजमा कर अपना कर आप कैसे उन्नत अच्छी खेती कर सकते हैं, फ़ायदेमंद खेती कर सकते हैं, तमाम बातें अजय जी ने आपको बताई। साथ ही एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा ऐसे फार्मर्स के लिए, ऐसे युवाओं के लिए जिनको लगता है कि खेती घाटे का सौदा है। तमाम जानकारियाँ उन्होंने आपको दी। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया, फिर हाजिर होंगी किसी ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।